हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने सदन से 2 बार वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब राज्यपाल अभिभाषण पर चल रही चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य विभाग और हिमकेयर योजना पर बोल रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगाए और सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। नहीं चलेगी। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में मुख्यमंत्री ने जवाब देने की शुरुआत की, मगर मुख्यमंत्री आज सरकार को भी एनएसयूआई की छात्र राजनीति की तरह चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी तथ्य पर बात नहीं करते और केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत में ही हिमकेयर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, निजी अस्पतालों का जिक्र किया। ऐसा है तो वे सत्ता में हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमकेयर योजना बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल प्रदेश में मरीजों के दबाव को झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लोगों को निजी अस्पतालों में भी हिमकेयर का लाभ दिया गया, लिहाजा हिमकेयर पर इस तरह के आरोप लगाना विकृत मानसिकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से वो छात्र जीवन में एनएसयूआई को चलाते थे, उसी तरह से आज वो लगभग इस हिमाचल प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। कुछ भी बोल दो, मुख्यमंत्री बोल रहा है, लोगों को मानना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी उनकी मानसिकता बन गई। आज जैसे ही चर्चा का जवाब देने की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग में हिमकेयर का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें बड़ा भारी, बहुत बड़ा जो है वो लूट हुई है। कहां थे आप 2 वर्षों से? आप 2 वर्ष आपको सत्ता में हुए, लूट कहां हुई? अभी कह रहे कि कोई डॉक्टर एमबीबीएस बनकर के आया, हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्पिटल के साथ 5 मंजिलें बन गई। अगर अपनी मेहनत से किसी डॉक्टर ने 5 मंजिल खड़ी की है तो उसके अधिकार को आप नहीं रोक सकते। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास केस है, आप सरकार के मुखिया हैं, कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? कह रहे कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत की गाइडलाइन जो है उसकी अक्षरशः जो है वही हमने जो है हिमकेयर के अंतर्गत उस स्कीम को हमने लागू किया है। एक एक बीमारी का जिक्र है उसमें, एक एक इलाज का जिक्र है उसमें। ये बीमारी का इलाज होगा तो इतना परमिसिबल एक्सपेंडिचर उस पर किया जा सकता है। किडनी का ऑपरेशन होगा तो इतना पैसा होगा, आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा तो उसका इतना पैसा खर्च ये होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं होगा। और पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने इसको लागू करने का फैसला किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारी हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी थी, जो आज भी मैं कह रहा हूं, उस तरह की नहीं थी कि कोई आदमी अगर पीड़ा के साथ आए तो उसका तुरंत इलाज हो सके। और उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना, मैं समझता हूं ये पाप है, पाप जिसको मैं कह सकता हूं। इस तरह की सोच को मैं कह सकता हूं विकृत सोच है। ये शब्द अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं। और उसके बाद फिर बेवजह की बातें, जो तथ्य नहीं है। और जो अधिकारी जो आंकड़े प्रस्तुत करने की, कुछ लोग एक्सटेंशन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तो कहानियां ये निकल रही है डॉक्टर की ट्रांसफर्स को लेकर के बड़े आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। और ट्रांसफर तो एक बहुत बड़ा यहां पर एक धंधा है, एक व्यवसाय खुला वो इस सरकार में।
और इसलिए मैं इस बात को मैं आज कह रहा हूं कि शुरुआत में ही जब उनने इस विषय को लेकर के बात की तो हमें लगा कि इतना गंभीर विषय जिसके साथ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है उस पर आप इतनी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर आप इस प्रकार से हल्के तरीके से बात कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े होकर के जवाब देने लगे तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, दूर दूर तक सच्चाई नहीं थी। इसलिए हमने समझा उचित होगा कि हम सदन से वॉकआउट करें और हमने सदन से वॉकआउट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।